नमस्कार मित्रों। आज हम अध्ययन आरंभ कर रहे हैं राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। अध्याय तीसरा है कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करते हैं। एक एक लाइन को अपन विस्तार से पढ़ेंगे और हो सका तो उनकी व्याख्या भी अच्छी तरीके से करेंगे। उत्सव एवं त्यौहार। उत्सव व त्यौहार राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार और 9 त्यौहार। 7 वार 9 त्यौहार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सप्ताह के 7 वारों में 9 त्यौहार होते हैं। 7 दिनों में कितने त्यौहार होते हैं? 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन लोक उत्सवों में, त्योहारों में यहाँ की संस्कृति की झलक अपने को दिखती है। ये त्यौहार, उत्सव और मेले इस प्रकार से रचे गए यानी इस प्रकार से इनका आयोजन होता है कि मौसम का ध्यान रखा जाता है। समय तथा लोक भावना सबका संतुलन में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन फ्री हो गए उस दिन ही मेला कर दिया, ऐसा नहीं। सबका ध्यान मौसम, समय, लोक भावनाओं का, इन लोगों की इंसाओं का, सबका संतुलन होता है। अक्सर फसलों की कटाई और बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन के लिए एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। कब आयोजित होते हैं? तो लगभग या तो बदलते मौसम या फसलों की कटाई या बुआई के समय इन त्योहारों को, मेलों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में इन्हें अपनी संस्कृति, बड़ी रंगीनी संस्कृति। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। मेलों से जो लोग दिन भर, वर्ष भर काम में उलझे हुए रहते हैं, उनकी शारीरिक मानसिक शांति मिलती है, आनंद प्रदान होता है उसे। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति यानी राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार एवं मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का त्यौहार गणगौर। क्या है? गणगौर। तो आइए देखते हैं गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी यानी पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती, यानी शिव और पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर में। गण का अर्थ शिव होता है, गौर का अर्थ पार्वती होता है, और इसमें अविवाहित लड़कियां प्रार्थना करती है कि उसे अच्छा वर मिले, और जो विवाहित लड़कियां हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, वो अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखें, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। बेहद ही लंबा त्यौहार, और राजस्थान का सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार पूछा जाए तो यही है गणगौर। होली के दूसरे दिन आरंभ होता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां अपने उपवनों से फूल को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर तक ले जाती हैं। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमा के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पति के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। गणगौर का आरंभ कैसे हुआ? जब पार्वती पियर से वापस शिव के घर लौटी, यानी अपने आराध्य के घर लौटी, तब से जब उनकी सखियों ने गान करके इनका स्वागत किया, तब से गणगौर त्यौहार आरंभ माना जाता है। आगे देखते हैं अपन गणगौर। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय में ले जाती है। गणगौर और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर में पार्वती और शिव की पूजा नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ की प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है, यानी 2 प्रतिमाएं बनाती है, मिट्टी और काष्ठ की। जो लकड़ी की प्रतिमा होती है वो तो स्त्रियां वापस ले आती है, जो लकड़ी की प्रतिमाएं होती है वो जलाशयों में विसर्जित कर देती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, यानी रियासत काल का सबसे लोकप्रिय ये त्यौहार था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। गणगौर की सवारी निकाली जाती है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। कर्नल टॉड ने उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन किया है, यानी कर्नल टॉड राजस्थान के इतिहास के पितामह, उन्होंने अपना आंखों देखा विवरण क्या लिखा है। जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। कहाँ? उदयपुर में।
ये सवारी तोप के धमाकों नगाड़ों की आवाज़ से राजप्रसाद से आरंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी। तो गणगौर घाट का है पिछोला झील। और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी कहाँ की, उदयपुर की गणगौर की सवारी। गणगौर के बाद राजस्थान का दूसरा काफ़ी लोकप्रिय, बेहद ही लोकप्रिय तीज। गणगौर के बारे में आपको सभी फैक्ट याद रखने हैं। ढींगा गंवर बेतमार गणगौर जो जोधपुर की प्रसिद्ध है, इसे विधवा और सुहागन दोनों स्त्रियां पूजती है। और जैसलमेर की गणगौर है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बेज थोड़ी अजीब। आपने जैसलमेर और बीकानेर के इतिहास को पढ़ा होगा तो आप जानोगे। और गणगौर के अंतिम दिन जो रस्म होती है उसे वलावणी कहते हैं। और श्राद्धी गीतों वाला त्यौहार है गणगौर। गणगौर और तीज की तुलना मिस्र के त्योहारों से की जाती है। ये भी एक बेहद इम्पोर्टेंट तथ्य है मिस्र देश के त्योहारों से। राजस्थान की एक बहुत प्रचलित है तीज त्यौहार बावरी ले डूबी गणगौर, यानी तीज त्यौहार बावरी ले डूबी गणगौर। एंड तीज से राजस्थान में त्योहारों को आरंभ माना जाता है। त्योहारों का आरंभ और गणगौर से समापन, अर्थात त्योहारों को सकर की शुरुआत श्रावण मास में तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। जब नवविवाहित लड़कियां शादी के बाद प्रथम बार जो प्रथम सावन आता है वो अपने पियर में बिताती है, तब ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं क्या वर्णन है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवयुवताएं इस त्यौहार को मनाती है। कौन मनाती है? जो नवयुवतियां जिसकी शादी अभी भी हुई है और बालिकाएं। ये त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की परंपरा है। शादी के बाद प्रथम बार पियर में मनाया जाता है, श्रावण माह में आता है। मान्यता है विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से इसे पियर भेज देते हैं और वहीं ये त्यौहार मनाती है। इस अवसर पर सभी जो नवयुवताएं हैं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा ऋतु और श्रृंगार के संबंधित गीत गाती है। यानी कौन सी ऋतु होती है उसमें वर्षा ऋतु और श्रृंगार गीत गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वह हाथों पर और पाँवों पर मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास ही खेतों में मोट बाजरा फली आदि की बुआई शुरू हो जाती है। बरसात की ऋतु होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थान के लोकगीतों और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य को विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते रहते हैं। यानी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी है जयपुर की प्रसिद्ध। घुड़सवार और महावत किसे कहते हैं? जिस तरह से घोड़े को ऊपर बैठता है घुड़सवार कहलाता है, उसी तरह जो महावत हाथी का सवार होता है, यानी हाथी को चलाता है, हाथी की देखभाल करता है। क्या आप जानते हैं बूंदी की कजरी तीज के बारे में? क्या आप जानते हैं तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है वहीं बूंदी में यह भाद्रपद तृतीया को मनाया जाता है। इसे सुसज्जित पालकियों तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम में समाप्त होता है। तो ये बूंदी की तीज के बारे में है जो भाद्रपद तृतीया को मनाई जाती है। इसके बाद आता है तीज के बाद रंग बिरंगा त्यौहार होली। रंगों का त्यौहार और रंग बिरंगा त्यौहार। तो होली के बारे में आप सभी जानते हैं, जो पैराग्राफ लिखा है वो अपन पढ़ते आइए। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो याद रखें फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा, गोबर के कंडों को एकत्र करके कुछ कंडों को मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान, गुलाल से त्यौहार का प्रदर्शित होता है। महत्व प्रदर्शित होता है। नृत्य, गान, गुलाल ये होली की विशेषता है। और रबी की फसल पक जाने के बाद फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान ही है, किंतु कुछ स्थानों में विविधता भी दिखाई देती है। कुछ जगह अलग तरीके से होली भी खेली जाती है। जैसे बिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। तो भगोरिया कब खेला जाता है? होली के अवसर पर दक्षिणी राजस्थान में।
मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। तो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। और भी होली में कुछ विविधताएं हैं, अपन देखते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में लठमार होली में महिला हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। तो गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में गिंदड़ नृत्य। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। पत्थरमार होली बाड़मेर की, इलोजी की बारात बाड़मेर की, जो बाद में रोले बिलकने से बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। इलोजी की सवारी जब निकलती है, बारात निकलती है, तब हर्ष उल्लास होता है। जब समाप्त होता है तब रोते बिलकते हैं। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण के सभ्य समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी ये दृश्य दिखाए जाते हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह के। इस कार्यक्रम बाप की अर्थी, बेटे की बारात तथा पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सागोद कस्मों का 200 वर्ष पुराना नहाण आयोजन भी प्रसिद्ध है। तो बेहद इम्पोर्टेंट नहाण आयोजन कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और कोटा में कौन से? सागोद और आवा कस्बों का। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। इन होली पर विशेष खेल तमाशे आयोजित किए जाते हैं। अब आते हैं राजस्थान का एक और प्रसिद्ध त्यौहार अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया बेहद इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाहों का आयोजन किया जाता है। अबूझ सवा माना जाता है, जो कि एक सामाजिक कुरीति है बाल विवाह। यानी वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को जन सामान्य में अबूझ सवे के रूप में मानते हैं। यानी इस दिन अबूझ सवे, यानी इस दिन किसी तरीके के टाइम समय की आवश्यकता नहीं होती है विवाह या शुभ कार्य करने के लिए। ग्रामीण स्थलों में बिना मुहूर्त निकलवा रही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो कि प्रशासन में कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। जो आजकल इनकी संख्या क्या है? बहुत ही कम हो गई है बाल विवाहों की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कृषक इसी दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। यानी किसान लोग इस दिन खेतों में हल चलाते हैं और अच्छी वर्षा की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। यानी अक्षय तृतीया के दिन इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि की खिचड़ी, गुड़ की गलावणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन ही की गई थी। कौन से सन को की गई थी? बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना राव बीका ने। अक्षय तृतीया के दिन पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्यौहार आदि राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य में कई अन्य उत्सव, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख त्यौहार है। यानी जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, नाग पंचमी, सावण शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को, दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को ये त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली आपको ज्ञात ही है, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी इस पाठ पे बहुत कुछ विस्तार से दिया है। आगे अपना अध्ययन अपना जारी रखते हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद माह में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैन पर्युषण भाद्रपद माह में मनाया जाता है। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर में जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपासना आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन सतसवरी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया है। संवत्सवरी किसे कहते हैं? तो पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सवरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण एकम को समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। यानी अश्विन कृष्ण एकम को ये समापनी पर्व मनाया जाता है, जिस दिन सभी जैन लोग एकत्रित होते हैं और अपनी हुई गलतियों की क्षमा याचना एक दूसरे से करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में
ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। तो ये बकरा ईद के बारे में। मुहर्रम की गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। तो ताजिए किसकी याद के उपलक्ष्य में निकाले जाते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। एन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। सवेरे रात की त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानव के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। तो 12 वफात का त्यौहार किसकी याद में मनाता है, मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की याद में। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। तो ईद उल फितर किसे कहते हैं, रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर, जिस दिन नई पोशाकों में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी यानी नववर्ष, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थानों पर बड़े उल्लास से मनाते हैं। गिरजाघर यानी ईसाइयों के पूजा स्थल। क्रिसमस डे 25 दिसंबर, ये ईसाइयों के त्यौहार, हिंदुओं के त्यौहार, मुस्लिमों के त्यौहार। इसके बाद अपन देखते हैं आगे क्या दे रखा है। इन प्रमुख उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंतियाँ, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं, जिन्हें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। अब इनके बारे में अपन विस्तार से और भी पाठों में जानेंगे। अब राजस्थान के प्रमुख मेले, त्यौहार और उत्सव के बाद राजस्थान के प्रमुख मेले। तो आइए अध्ययन को जारी रखते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सव मनाना है। मिलकर उत्सव मनाना है, ज़्यादा लोग एक जगह मिलकर उत्सव मनाते हैं। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेले तथा त्योहारों का आयोजन में शामिल होता है। इससे यह कि लोक संस्कृति का जीवंत उठती है। जब सभी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा सब वहाँ जीवित उठते हैं। इन उत्सव त्योहारों या मेलों में अपने गीत और संस्कृति है, यानी अपने गीत और संस्कृति इसमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलते हैं गीत। प्राय इन मेलों और त्योहारों का मूल में धर्म होता है। ज़्यादातर मेले धार्मिक, कुछ मेले व्यापारिक भी होते हैं, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है, यानी वहाँ व्यापार होता है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, यानी पुष्कर जी का मेला कहाँ पड़ता है, अजमेर में। अन्नकूट पर नाथद्वार का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधीमती माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी में का दुलेव का मेला, अलौर के पास भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले। ये सभी मेले कैसे हैं, धार्मिक मेले हैं। इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। डूंगरपुर का बनेश्वर का मेला, बारां जिले की शाहबाद तहसील की शहरियों का सीताबड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति विशेष, समुदाय विशेष के भी मेले होते हैं। जैसे आदिवासियों के प्रसिद्ध मेले है बनेश्वर मेला का है डूंगरपुर, और शहरियों का सीताबड़ी का मेला का है शाहबाद तहसील का शहरियों का बारां जिले में। परबतसर में तेजा जी का मेला यानी प्रमुख पशु मेला है। पोखरण में रुणीसा रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। रुणीसा में रामदेव जी के मेले के बाद है कोलूमंड में पाबू जी का मेला, यानी जोधपुर जिले के कोलू गांव में। ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं, यानी लोक नायकों के मेले हैं, लोक देवताओं के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के प्रमुख मेले हैं, यानी ये मौसम के अनुसार लगते हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसमें सबसे पहले और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला, सबसे रंग बिरंगा मेला, पुष्कर जी का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है।
पूरे भारत में यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर जिससे उनकी विधिवत पूजा होती है, यानी पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहाँ विधिवत पूजा होती हो। एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है, राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर के अलावा कहाँ है? तो आसोतरा बाड़मेर में है। लेकिन विधिवत पूजा सिर्फ कहीं कहाँ होती है, जहाँ होती है वो है पुष्कर अजमेर का। इस मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का भी मंदिर है, तो सावित्री माता का मंदिर भी कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह का पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। और इस मेले और पुष्कर धाम के पीछे जो कथा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विजयनाथ नामक एक राक्षस रहता था, यानी कि एक क्रूर व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसका नाम क्या था? विजयनाथ, जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। उस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतान की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पकौड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, और 3 झीलें हैं जो ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महत्व अधिक है, यानी बड़े पुष्कर का सबसे अधिक महत्व है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ आयोजित किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, और यह कार्तिक मास में संपन्न हुआ था यज्ञ। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दीपदान पुष्कर में कार्तिक मास में किया जाता है। इस समय पशु मेला भी लगता है, यानी कार्तिक माह में पुष्कर में पशु मेला लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगी वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवित दृश्य उपस्थित करता है। पुष्कर का पशु मेला भी बेहद ही प्रसिद्ध, लेकिन देश विदेश से करोड़ों लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। पुष्कर मेले के बाद है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला, तो आइए देखते हैं जीण माता के बारे में और जीण माता के मेले के बारे में। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ियों की तलहटी में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। तो जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा ग्राम, सीकर जिला। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया था। बेहद इंपोर्टेंट ये दोनों बातें, कहाँ स्थित है और किसने निर्माण करवाया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा लगी हुई है। इसके सामने घी और तेल की 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि दीपक की ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के सोहान राजाओं ने शुरू की थी, और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में भी केंद्र सरकार द्वारा यह व्यवस्था सुचारू रूप से चली आ रही है। जीण माता के संबंध में जनश्रुतियाँ हैं कि ये हर्ष और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों में तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसे जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी प्रकार घर आने के तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लग गया। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहीं विद्यमान है, यानी जीण माता के पास ही हर्षनाथ है, उनका भी मंदिर है। और दोनों भाई बहनों की कथा बेहद ही रोचक। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन नवरात्रि को यहाँ विशेष चहल पहल रहती है और मेला भी लगता है। तो जीण माता का मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रियों में लगता है। इसके बाद है खाटू श्याम जी। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भी विख्यात है। खाटू श्याम जी का मंदिर भी कहाँ है? सीकर जिले में। जीण माता का भी मंदिर सीकर जिले में। जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर स्थित श्री कृष्ण की ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर को वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शेष के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। कब लगता है मेला खाटू श्याम जी का? तो फाल्गुन शुक्ल की 10वीं से द्वादशी तक। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय स्थल है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब खाटू श्याम जी के बाद है भरतरी का मेला। अलवर से 40 किमी दूर भरतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। लक्खी मेला यानी जिस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो लक्खी मेला। तो भरतरी का मेला वैशाख और भाद्रपद माह में लगता है 2 बार।
हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर लाख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले। तो किसकी विशेषता हो सकती है? यानी साधुओं की विशेषता। साधु यहाँ आते हैं। और कौन से साधुओं की विशेषता? तो आप देखो, सैकड़ों कनफट्टे बाबाओं से ये स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित हो उठता है। कौन से? कनफट्टे साधुओं का एक तरीके से मेला यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, जिनकी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। कई कारणों से राजा के मन में विरक्त हो जाने के कारण, यानी किन्हीं कारण से राजा के मन में विरक्त उत्पन्न हो गया और राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तृहरि को यह जंगल बहुत भाया और मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहीं इनकी क्या है? समाधि है। तो भर्तृहरि के मेले के बाद है डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी के कल्याण जी का मेला जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। वेरी इंपोर्टेंट, कब लगता है? श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात से क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात पर सरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिग्गी उर्वशी पर मोहित हो गए और उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वो उसे बचाएगा। यानी उर्वशी में साथ शर्त रखी कि इंद्र जब 12 वर्ष का उसका दंड समाप्त हो जाएगा, उसे लेने के लिए वापस स्वर्ग ले जाने के लिए आएंगे, तब आप उसे बचाओगे, उसके साथ नहीं भेजोगे। यानी प्रत्येक मेले, प्रत्येक लोक देवता, प्रत्येक लोक देवी, सभी की अपनी अपनी कथाएं हैं। मृत्युलोक में ले आए राजा डिग्गी ने तो दंड समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए राजा डिग्गी के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को वहां से ले गए। तो उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने यहाँ के कुछ समय बाद ही उनकी एक प्रतिमा पास में समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वो प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से ही राजा का रोग मिट गया। किंतु भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ गया। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही रोचक तथ्य, बेहद ही रोचक कथाएँ, अपने राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति, धार्मिक त्यौहार, मेले। श्री महावीर जी का मेला पीछे भी जिक्र आया था, अपन ने पढ़ा था। सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। महावीर जी का मेला भी लक्खी मेला ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुतियाँ हैं कि कृपादास नामक श्रमकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उनके नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कृपादास के नाम से। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर सोती अपना दूध गिरा रही है। टीले के खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिल्लाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान की। यानी प्रत्येक मेले और प्रत्येक त्यौहार के बारे में जो तथ्य है वो यहाँ दिए गए हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट और रुचिकर तथ्य। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस श्रमकार के वंशजों के हाथों लगवाना पहली परंपरा रही है। श्री महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन यहाँ होता है। बेहद ही सद्भावना वाला और बिना भेदभाव वाला मेला करणी माता। बेहद ही रोचक कथा इनकी भी। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देश नोक में बीकानेर राठौड़ों के राज घराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। देश नोक बीकानेर में और देवी बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी। यह सुओं के मंदिर के नाम से विख्यात, क्योंकि यहाँ सुए पाए जाते हैं, सफ़ेद सुए जिसे काबा कहते हैं और काबा वाली देवी करणी माता को कहते हैं। यहाँ सुए लोगों को बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं
विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्रों को मेला का आयोजन होता है। वर्ष में 2 मेले नवरात्र में, चैत्र और अश्विन नवरात्र पर। शीतला माता का मेला, चकचकी देवी शीतला माता का मेला जयपुर में सागसूत तहसील की चील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है, यानी 2 दिन लगता है, सप्तमी और अष्टमी को। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। तो वेद इम्पोर्टेड है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दराज से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं, यानी शीतला माता का मेला बैलगाड़ियों का मेला कहलाता है, बैलगाड़ी मेला कहलाता है, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बैलगाड़ियों पर आते हैं। प्राचीन समय में आते थे, तब से इनका नाम बैलगाड़ी मेला पड़ गया। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृरक्षिका देवी के रूप में पूजित है। तो मातृरक्षिका देवी के रूप में शीतला माता, अन्य भी इसके नाम है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेडल माता या सेड, शीतला तथा सेडल माता के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही शैश का प्रकोप होता है, यानी चकचकी देवी शीतला माता को कहा जाता है। शीतला माता के बाद है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किमी दूर का लगता है। सवाई माधोपुर से 28 किमी दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। इन त्रिकुट पर्वत पर लगता है, कहाँ लगता है? त्रिकुट पर्वत की घाटी में। और त्रिकुट पर पहाड़ी जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। तो केला देवी का मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी को। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों का आने का, इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। यह भी लक्खी मेला है। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति, जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाई तरफ चामुंडा माता की मूर्ति। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। तो लांगुरिया हनुमान जी को कहते हैं स्थानीय लोग, और केला देवी के मंदिर के सामने ही इनका मंदिर है या मूर्ति लगी हुई है। लोक कथाओं अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वह वहीं पर देवकी की एक बालिका ने जन्म दिया। देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो हाथ से छूटकर आकाश में की ओर उड़ गई। यानी ये केवला देवी के बारे में प्रचलित कथा। ये योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केवला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी वही वो लड़की जो योग माया थी, यानी कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, वही माता केवला देवी थी। अब केवला देवी के बाद है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला बीकानेर कोलायत। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिसने कपिल मुनि को जन्म दिया। जिसे कपिल मुनि का जन्म हुआ किससे? महर्षि मनु की पुत्री से। कपिल मुनि उस धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नखलिस्तान देखा। नखलिस्तान यानी रेगिस्तान में हरियाली। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान के बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा, यानी अपभ्रंश होकर कपिलिस्तान हो गया। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश से रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ये कपिल मुनि का मेला, और इस मेले के लगने के पीछे इस स्थान की मान्यता की कथा बेहद ही रोचक। तो पढ़े आगे देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ये भी एग्जाम का सबसे फेवरेट सवालों में से एक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। तो याद रखें, ये कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। तो गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में
रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीक से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी याद में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? उर्स मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर के बाद इसके कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। इस उर्स के दौरान जायरीन इनकी मज़ार पर फातिहा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स शांत दिखाई देने पर दरगाह शरीफ में बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ आरंभ हो जाता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल की छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। यहाँ ने अकबर ने बड़ी देग और जहांगीर ने छोटी देग भेंट की थी, जिनके बारे में रीट में सवाल भी पूछा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला जो कि सर्वधर्म समभाव का अनूठी मिसाल पेश करता है। अब इसके बाद आता है गलियाकोट का उर्स। तो डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। किसकी मज़ार है? जो संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है गलियाकोट में, सागवाड़ा तहसील में। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये याद रखें, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आस्था का प्रमुख केंद्र गलियाकोट, डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील। इस मज़ार फकरी भी कहते हैं, इसे मज़ार फकरी भी कहा जाता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है गलियाकोट उर्स में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बाणेश्वर का मेला। बाणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ है तो बाणेश्वर। इस मेले को आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा एवं शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुरा तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर भरता है। बाणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुतियाँ हैं, यानी क्या जनश्रुति है बाणेश्वर धाम के बारे में कि यहाँ यह शिवलिंग सवई अद्भुत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय को लिंग का दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलत वह वहाँ से भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है। इन पारंपरिक मेलों का अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा का लगता है। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी उत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य उत्सव जयपुर, आबानेरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, याद रखें थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट उत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर, ये याद रखें मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव पाली, गोडवाड़ मेला पाली, ग्रीष्म शरद उत्सव माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मत्स्य महोत्सव उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखें। इन स्थानों के बारे में अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, कौन सा मेला, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है और कहाँ लगता है। जयपुर के पास भावगढ़ बद्या गाँव में खलकाणी माता का गद्दम मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गद्दों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य। गद्दम मेला जयपुर, भावगढ़ बंधुआ गाँव, खलकाणी माता
मंदिर। तो इसी के साथ ही ये पार्ट अपना पूरा होता है। कल अपन अगले अध्याय में, अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।